द्वारा रिफाइनरी का निरीक्षण कर ली बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार को आएंगे जोधपुर। आदर्श डिफेंस एंड स्पोर्ट्स एकेडमी भवन के उद्घाटन समारोह में होंगे शामिल। पुलिस कमिश्नर ने शिकायत मिलने पर पुलिस के एक हेड कांस्टेबल और 3 कांस्टेबल को किया लाइन हाजिर। फिट इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत संडेज ऑन साइकिल अभियान का किया गया सफलतापूर्वक आयोजन। राजस्थान अकाउंटेंट एसोसिएशन जोधपुर शाखा के चुनाव मतदान को लेकर दिखा उत्साह। और लोक देवता बाबा रामदेव का प्राकट्योत्सव सोमवार को मसूरिया मंदिर में होगी महाआरती। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी रविवार को जोधपुर आए। इन दोनों ने बालोतरा के पचपदरा में निर्माणाधीन रिफाइनरी का दौरा किया। इस दौरान रिफाइनरी में जल्द प्रोडक्शन शुरू करने पर भी विचार विमर्श हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रविवार दोपहर 12:15 बजे जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचे और फिर यहीं से पचपदरा के लिए प्रस्थान किया। वे वहां पहुंचकर रिफाइनरी का निरीक्षण करने के बाद अधिकारियों की बैठक लेकर कार्य की समीक्षा की। साल 2013 में शुरू हुए रिफाइनरी के प्रोजेक्ट को लेकर दावा था कि साल 2025 तक इसका काम पूरा हो जाएगा। पिछले महीने जयपुर में आयोजित बैठक में बताया गया था कि रिफाइनरी की 10 प्रोसेस इकाइयों का करीब 94 से 98% तक काम पूरा हो गया है। परियोजना क्षेत्र में करीब 87.9% काम पूरा हो गया है। ऐसे में जल्द से जल्द रिफाइनरी का कार्य पूरा हो और ये काम करना शुरू करे, इसको लेकर केंद्र और राज्य सरकार गंभीर है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार को जोधपुर दौरे पर आएंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राजनाथ सिंह प्रातः 11:35 पर जोधपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और प्रातः 11:55 पर हनुमंत आदर्श विद्या मंदिर लाल सागर पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक आदर्श विद्या मंदिर लाल सागर परिसर स्थित आदर्श डिफेंस एंड स्पोर्ट्स एकेडमी भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद वे दोपहर 1:50 पर जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे तथा 1:55 पर दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। जोधपुर पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश पुलिस की कार्यशैली को लेकर काफी गंभीर नजर आ रही है। ऐसे में पुलिस के जवानों और अधिकारियों की शिकायत आने पर उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं। इसी के चलते पुलिस हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल की शिकायत मिलने पर 4 जनों को लाइन हाजिर कर दिया गया। जोधपुर पुलिस कमिश्नर की ओर से जारी किए गए आदेश के अनुसार झावर थाने के कांस्टेबल विक्रम सिंह भाटी और हीराराम चौधरी, वहीं विवेक विहार थाना पुलिस के हेड कांस्टेबल राजेश जाखड़ और कांस्टेबल रामचंद्र को लाइन हाजिर कर दिया गया। राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केंद्र जोधपुर, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल जोधपुर, पुलिस कमांडो ट्रेनिंग स्कूल जोधपुर, पत्था मारेसी जोधपुर एवं जिला जोधपुर ग्रामीण की मेजबानी में रविवार को खेल एवं युवा मंत्रालय के फिट इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जोधपुर शाखा के सहयोग से आरपीटीसी जोधपुर ग्राउंड में संडेज ऑन साइकिल अभियान का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना, पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना और शहर वासियों को साइकिल चलाने के लिए प्रेरित करना था। आराम से धीरे-धीरे आगे नहीं बढ़ अच्छे। साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके अंतर्गत रविवार सुबह 6 बजे से मॉर्निंग योगा, जुम्बा, रोप स्कीपिंग तथा साइकिल सेशन का आयोजन किया गया। आयोजन के मुख्य अतिथि जोधपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण भोपाल सिंह लखावत और कमांडेंट पीटीएस जोधपुर रविराज सिंह ने हरी झंडी दिखाकर साइकिल रैली को रवाना किया। ये रैली पीटीएस जोधपुर से प्रारंभ होकर मंडोर होते हुए पुनः पीटीएस जोधपुर में संपन्न हुई। हमको पुलिस में बहुत कम मौके मिलते हैं नाचना कूदना करने के। अब तक के मेरे अनुभव में सिर्फ एक होली ही है। जब होली के हम 2 या 3 दिन बाद जब अपनी पुलिस की होली मनाते हैं तब उसमें रंग गुलाल, म्यूजिक, खाना पीना सब चलता है। तो ये जो एक जुम्बा एक्टिविटी है ये बहुत ही एक अच्छा एक्सरसाइज का तरीका है।
ये हमारे एनपीए में हैदराबाद ट्रेनिंग में भी नियमित रूप से कराया जाता था। और अगर आप सबकी इच्छा हो, अगर आपको इसमें मजा आया हो, तो इसको हम एक रेगुलर एक्टिविटी बनाएंगे। महीने में एक बार जरूर से पुलिस लाइन के अंदर जुम्बा एक्टिविटी करवाएंगे। इच्छा है कि नहीं, बताइए। और बुलेटिन में यहाँ वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे राजस्थान अकाउंटेंट एसोसिएशन जोधपुर शाखा के चुनाव संपन्न। आप देखते रहिए चैनल 24+ न्यूज। हम लौटते इस ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। मुथूट फाइनेंस पेश करते हैं गोल्ड लोन मेला। गोल्ड लोन लेने पर और कस्टमर रेफर करने पर पाइए सुनहरा मौका, लाखों के गिफ्ट वाउचर जीतने का, साथ ही साथ जीतें आप 24 कैरेट खरा सोना। गोल्ड लोन लेने के लिए आज ही मुथूट फाइनेंस की ब्रांच में जाइए या फिर कॉल कीजिए 1-800-313-1212। मैं हूं जोधपुर, सन सिटी, ब्लू सिटी। मेरा मान आपके हाथ में है, आपके साथ में है। क्या आप देंगे मेरा साथ? www.sbmurban.org पर जाएं या QR कोड को अपने मोबाइल स्कैनर के जरिए स्वच्छता ऐप डाउनलोड कर लॉगिन करें। समस्या का एक ही निदान, गीला कचरा हरे कूड़ेदान में, सूखा कचरा नीले कूड़ेदान में। जरूरतमंदों को पुनर्उपयोग हेतु वस्तुएं जैसे कपड़े, जूते, किताबें, खिलौने, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक सामान आदि को नागरिकों, संस्थानों, वाणिज्यिक उद्यमों से दान लेकर वितरित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र योजना की क्रियान्वयन हेतु स्थापित RRR सेंटर्स पर प्रदान कर सामाजिक सरोकारिता निभाएं। निवेदक सुश्री वनीता सेठ, महापौर, किशन लाल लद्धा, उप महापौर, नगर निगम दक्षिण, जोधपुर। Gives new life and brings new smile। लगातार 8 वर्षों से 24/7 आपके बच्चों की सेवा में नियोकिड्स हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर्स और टीम पूरी तरह से बच्चों के स्वास्थ्य के लिए समर्पित। और इसी कड़ी में 24 घंटे बच्चों के विशेषज्ञ, जिनमें गहन चिकित्सा इकाई विशेषज्ञ डॉक्टर अमर सिंह और डॉक्टर बलदेव शर्मा, बच्चों के सुपर स्पेशलिस्ट सर्जन इम्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर DS राठौड़, डॉक्टर अवधेश जोशी, सुपर स्पेशलिस्ट न्यूनेटोलॉजिस्ट नवजात रोग विशेषज्ञ, 24 घंटे बच्चों के सुपर स्पेशलिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट और 24 घंटे नवजात एवं बच्चों की हृदय की 2D इको जांच की सुविधा उपलब्ध। डॉक्टर कविता शर्मा, क्लिनिकल पैथोलॉजिस्ट, बच्चों की दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कोमल पुरोहित, नवजात एवं बच्चों की फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अर्पिता माथुर। नियोकिड्स हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस, फार्मेसी और लेबोरेटरी की सुविधा भी उपलब्ध है। नियोकिड्स हॉस्पिटल 19 AG टावर, सुभाष नगर मोड़, मेन पाल रोड, जोधपुर। फोन नंबर 2944-032 911-616-1690। नमस्कार, मैं मुकेश भारती, अध्यक्ष राजस्थान ग्रामीण बैंक। मैं बैंक के सभी ग्राहकों को यह सूचित करना चाहता हूं कि केंद्र सरकार के निर्णय अनुसार राजस्थान राज्य में राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक और बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का सम्मेलन किया गया। दोनों बैंकों का तकनीकी माइग्रेशन प्रक्रिया अधीन है। इसके चलते बैंक की शाखाएं डिजिटल बैंकिंग सेवाएं जैसे ATM, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, UPI आदि दिनांक 23 अगस्त से 26 अगस्त तक अस्थायी रूप से बाधित रहेगी। चेक क्लियरिंग की सेवाएं 22 अगस्त से 26 अगस्त तक बाधित रहेंगी। दिनांक 27 अगस्त से सभी हमारी सेवाएं हैं वो यथावत जारी रहेंगी। आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने आवश्यक लेन देन अतिशीघ्र पूरे कर लें। इसके अतिरिक्त जो पूर्ववर्ती बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के ग्राहकों को नए खाता नंबर एवं IFSC कोड भी दिए जाएंगे, जिसकी जानकारी आप शाखा से या व्हाट्सएप बैंकिंग से प्राप्त कर सकते हैं। इस दौरान संपर्क कर सकते हैं अथवा जो स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं उन पे भी कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद। सर, पहली कॉफी अम्मा के लिए। जब अपनों का साथ हो तभी होता है शुभ आरंभ। इसीलिए सिर्फ मुथूट फाइनेंस सदियों से देता आ रहा है हर नई शुरुआत में अपनों जैसा भरोसा।
मुथूट फाइनेंस, इंडियाज नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। हर शुभ आरंभ में अपनों जैसा भरोसा। तो गोल्ड लोन के लिए अभी फोन कीजिए 1-800-313-1212। मैं हूं जोधपुर, सन सिटी, ब्लू सिटी। मेरा मान आपके हाथ में है, आपके साथ में है। क्या आप देंगे मेरा साथ? www.sbmurban.org पर जाएं या QR कोड को अपने मोबाइल स्कैनर के जरिए स्वच्छता ऐप डाउनलोड कर लॉगिन करें। समस्या का एक ही निदान, गीला कचरा हरे कूड़ेदान में, सूखा कचरा नीले कूड़ेदान में। जरूरतमंदों को पुनर्उपयोग हेतु वस्तुएं जैसे कपड़े, जूते, किताबें, खिलौने, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक सामान आदि को नागरिकों, संस्थानों, वाणिज्यिक उद्यमों से दान लेकर वितरित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र योजना की क्रियान्वयन हेतु स्थापित RRR सेंटर्स पर प्रदान कर सामाजिक सरोकारिता निभाएं। निवेदक सुश्री वनीता सेठ, महापौर, किशन लाल लड्ढा, उप महापौर, नगर निगम दक्षिण, जोधपुर। Gives new life and brings new smile। लगातार 8 वर्षों से 24/7 आपके बच्चों की सेवा में नियोकिड्स हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर्स और टीम पूरी तरह से बच्चों के स्वास्थ्य के लिए समर्पित और इसी कड़ी में 24 घंटे बच्चों के विशेषज्ञ, जिनमें गहन चिकित्सा इकाई विशेषज्ञ डॉक्टर अमर सिंह और डॉक्टर बलदेव शर्मा, बच्चों के सुपर स्पेशलिस्ट सर्जन एवं यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर DS राठौड़, डॉक्टर अवधेश जोशी, सुपर स्पेशलिस्ट न्यूनेटोलॉजिस्ट, नवजात रोग विशेषज्ञ, 24 घंटे बच्चों के सुपर स्पेशलिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट और 24 घंटे नवजात एवं बच्चों की हृदय की 2D इको जांच की सुविधा उपलब्ध, डॉक्टर कविता शर्मा, क्लिनिकल पैथोलॉजिस्ट, बच्चों की दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कोमल पुरोहित और नवजात एवं बच्चों की फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अर्पिता माथुर। नियोकिड्स हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस, फार्मेसी और लेबोरेटरी की सुविधा भी उपलब्ध है। नियोकिड्स हॉस्पिटल 19 AG टावर, सुभाष नगर मोड़, मेन पाल रोड, जोधपुर। फोन नंबर 2944-032 911-616-1690। रेलवे एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव बैंकिंग सोसाइटी लिमिटेड, जोधपुर। अधिकतम ब्याज दर सामान्य नागरिकों के लिए 7.25% ब्याज दर और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 7.75% ब्याज दर। मनोज कुमार परिहार, CEO, रेलवे एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव बैंकिंग सोसाइटी लिमिटेड, जोधपुर। राजस्थान टुडे, आपकी पत्रिका, आपकी बात। देश विदेश की ताजा राजस्थान टुडे में आपको मिलेगी खबरें देश प्रदेश की, खबरों का विश्लेषण, खबरों के पीछे की कहानी और उपयोगी जानकारी। पढ़ना न भूलिए, आपके शहर के प्रमुख स्टॉल पर उपलब्ध। अपनी प्रति आज ही प्राप्त करें। नमस्कार, मैं मुकेश भारती, अध्यक्ष राजस्थान ग्रामीण बैंक। मैं बैंक के सभी ग्राहकों को यह सूचित करना चाहता हूं कि केंद्र सरकार के निर्णय अनुसार राजस्थान राज्य में राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक और बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का सम्मेलन किया गया। दोनों बैंकों का तकनीकी माइग्रेशन प्रक्रिया अधीन है। इसके चलते बैंक की शाखाएं डिजिटल बैंकिंग सेवाएं जैसे ATM, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, UPI आदि दिनांक 23 अगस्त से 26 अगस्त तक अस्थायी रूप से बाधित रहेगी। चेक क्लियरिंग की सेवाएं 22 अगस्त से 26 अगस्त तक बाधित रहेंगी। दिनांक 27 अगस्त से सभी हमारी सेवाएं हैं वो यथावत जारी रहेंगी। आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने आवश्यक लेन देन अतिशीघ्र पूरे कर लें। इसके अतिरिक्त जो पूर्ववर्ती बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के ग्राहकों को नए खाता नंबर एवं IFSC कोड भी दिए जाएंगे, जिसकी जानकारी आप शाखा से या व्हाट्सएप बैंकिंग से प्राप्त कर सकते हैं। इस दौरान हुई असुविधा के लिए हम खेद प्रकट करते हैं। इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए आप हमारी शाखा से संपर्क कर सकते हैं अथवा जो स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं उन पे भी कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजस्थान अकाउंटेंट एसोसिएशन जिला शाखा और जोधपुर के चुनाव के लिए शनिवार को मतदान हुआ। मतदान को लेकर अकाउंटेंट्स में खासा उत्साह देखने को मिला। इसकी मतगणना रविवार को हुई। चुनाव अधिकारी ने बताया कि अकाउंटेंट एसोसिएशन की जिला शाखा के अध्यक्ष पद पर 2 प्रत्याशियों के बीच सीधा मुकाबला था, जबकि प्रांतीय प्रतिनिधि के 13 पदों के लिए 18 प्रत्याशी मैदान में थे। कुल
मतदाता 552 में से मतदान 484। एसोसिएशन के चुनाव में अध्यक्ष पद के दो दावेदारों ने नामांकन भरा है और प्रांतीय प्रतिनिधि के कुल 13 पदों के विरुद्ध 18 प्रतिनिधियों के मतदान, कुल पद 18 है, उसमें से 13 का चुनाव संपन्न किया। चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। मतदान के दौरान प्रत्याशी अपने अपने पक्ष में मतदान करने की अपील करते नजर आए। अकाउंटेंट एसोसिएशन के बैनर चले जोधपुर इकाई के अधीनस्थ लेखा सेवक के चुनाव होने, जिसके तहत जिला अध्यक्ष का चुनाव तथा प्रांतीय प्रतिनिधि का चुनाव। 18 प्रांतीय प्रतिनिधि फार्म भरा है और एक जिला अध्यक्ष का चुनाव। शहर में ऑटो में सफर करने वाली वृद्ध महिलाओं को सावधानी बरतने की जरूरत है। इन दिनों ऑटो चालक सवारी बिठाने के बाद कुछ और महिलाओं को भी बिठा लेते हैं। बाद में ये गैंग मिलकर वृद्ध महिलाओं की चैन, पर्स आदि चुराने का काम करती है। देवनगर, प्रतापनगर एवं सूरसागर में हो रही घटना के बाद अब उदय मंदिर थाना क्षेत्र में भी एक ऐसी ही घटना सामने आई है। इसमें महिला के पर्स से 1 लाख रुपए चोरी हो गए। घटना 6 अगस्त की है और अब केस दर्ज करवाया गया है। पहले खुद के स्तर पर पता लगाने का प्रयास किया गया था। थानाधिकारी सीताराम खोजा ने बताया कि नांदड़ी स्थित पार्श्वनाथ नगर टेम्पो स्टैंड के पास रहने वाले ब्रिजपाल सिंह की तरफ से रिपोर्ट दी गई है। इसमें बताया कि उसकी माता और बहन गत 6 अगस्त को खरीदारी के लिए घंटाघर गई थी। उन्हें शादी समारोह के लिए सामान की खरीद करनी थी। वे वापस घंटाघर से ऑटो कर आ रहे थे, तब पावटा चौराहा मिर्धा सर्किल के बीच में ऑटो चालक ने 2 और महिलाओं को बिठा लिया। इसके बाद परिवादी की मां बहन ऑटो से कालवी प्याऊ के समीप उतर गई। घर पहुंचने पर पता लगा कि उनके पर्स से 1 लाख रुपए गायब है। इस पर पहले तो उन्होंने अपने स्तर पर मालूमात किया, लेकिन पता नहीं चला। अब उदय मंदिर थाने में रिपोर्ट दी गई है। थानाधिकारी खोजा ने बताया कि प्रकरण किया गया है। अग्रिम जांच करने के साथ सीसीटीवी फुटेज से पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। सनद रहे कि इस घटना से पहले गत माह भी शहर में 3 घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जो देवनगर, प्रतापनगर एवं सूरसागर थाना क्षेत्र में हुई है। सूरसागर वाली घटना ई रिक्शा में हुई थी। हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद EPCH के अध्यक्ष डॉक्टर नीरज खन्ना की अध्यक्षता में यूरोपियन संघ वन कटाई विनियमन EUDR हस्तशिल्पों के निर्यात पर भविष्य में अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव पर एक जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया। इसमें EPCH के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार, EPCH के मुख्य संयोजक अवधेश अग्रवाल, EPCH के COA सदस्य हंसराज बाहेती और लेखराज माहेश्वरी भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के दौरान EPCH ने विश्व स्तर पर सराहे गए IHGF दिल्ली मेले के 61वें संस्करण की नई तारीखों की भी घोषणा की गई, जिसे 14 से 18 फरवरी तक ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आयोजित किया जाएगा। हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट पर बहुत ही गंभीर संकट के बादल इस समय मंडरा रहे हैं। इस समय जहां एक तरफ तो अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में 50% टैरिफ लगने का पूरी तैयारी हो गई है और 27 तारीख से उसकी शुरुआत भी होगी। और दूसरी तरफ खासतौर पर जो हमारा लकड़ी और लकड़ी से जुड़े हुए जो हमारे उत्पाद हैं, उन पर यूरोप में यूरोपियन यूनियन ने एक नया नियम, दैट इज यूरोपियन यूनियन डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन, जो कि टिम्बर और टिम्बर से बनी हुई वस्तुओं पर है, उसको 1 जनवरी से लागू करने का निर्णय किया है। और जिससे जोधपुर के खासतौर पर फर्नीचर और लकड़ी के जो भी उत्पाद के लोग हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। हम समझते हैं कि टोटल हमारा जो निर्यात है उसका 40% जहाँ की अमेरिका को हमारा एक्सपोर्ट होता है और लगभग 34% हमारा यूरोपियन यूनियन के होता है, यानी 74% निर्यात के ऊपर किसी न किसी तरीके का अंकुश लगने जा रहा है। और उस पूरी प्रक्रिया में हम खासतौर पे हमारे जोधपुर के निर्यातक, हमारे राजस्थान के निर्यातक आने वाले समय में बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करने वाले हैं और इसकी शुरुआत हो चुकी है। इस पर हम लोगों ने कुछ मुद्दों को लेकर के सरकार के साथ बातचीत की है, सरकार को ज्ञापन भी दिए हैं और हम ऐसा समझते हैं कि सरकार इसको गंभीरता से लेगी और आने वाले समय में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों इन मुद्दों के साथ हमारे निर्यातकों को पूरी तरह से राहत देगी। एम्प्लॉयमेंट के मुद्दे को देखते हुए, जिसमें खासतौर पे छोटा कारीगर, वीवर और आर्टिसंस एंगेज है, उसमें उन्हें सहायता की जरूरत है, उस पर भी खासतौर पर सरकार एक नज़र दे। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने UDR और ट्रम्प टैरिफ और दिल्ली में होने वाले दिल्ली फेयर
इंडिया एक्सपो मार्ट लिमिटेड के अंदर जो हमारा फेयर है उस फेयर का लॉन्चिंग करा। ईपीसीएच ने पिछले सालों में क्या क्या कार्य करे और आगे की क्या भविष्य में योजनाएं हैं उसके बारे में विस्तार से हम लोगों ने चर्चा करी एक्सपोर्टर्स के साथ में। भारी संख्या में यहाँ एक्सपोर्टर्स मौजूद थे। एक्सपोर्टर्स का आने का जो मतलब था कि किस तरीके से हम इस यूडीआर वाले समस्याओं से निपट पाएंगे। तो हम सरकार से यही उम्मीद करना चाहेंगे कि इसमें बहुत सारे आर्टिजन्स, करीब 30 लाख से ऊपर आर्टिजन्स और वीवर्स इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो उनका ख्याल रखते हुए, एक्सपोर्टर्स का ख्याल रखते हुए सरकार को कोई इस तरह की पॉलिसी या नीति लेके आनी चाहिए जिसमें एक्सपोर्टर्स को और एक्सपोर्टर्स के साथ साथ उनसे जुड़े आर्टिजन्स को कुछ सहायता पहुंचे। जोधपुर के और संपूर्ण भारत के फर्नीचर निर्यातकों के लिए एक नई दिशा और नई दशा की ओर ले जाएगा। अभी से इस फेयर के लिए बहुत बड़ी संख्या में बायर्स ने अपनी सहमति दी है फरवरी में आने के लिए, और हमें ये पूर्णतः आशा है कि जोधपुर का जो मौजूदा काम है, जो भी निर्यातक जोधपुर के इस फेयर में भाग लेंगे, निश्चित रूप से उनका काम उस फेयर से 3 गुना होगा। जोधपुर में खुशियों की बहार आएगी। जोधपुर के निर्यातकों को, आर्टिजन्स को काम मिलेगा। ईपीसीएच निरंतर इस ओर अग्रसर है और हमारी उम्मीद है कि आने वाला समय भारत के भविष्य का होगा, उज्जवल होगा, और ये जो परेशानियां हैं जल्दी समाप्त होगी। इंडियन सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट सिटी ब्रांच जोधपुर के चुनाव में डॉक्टर विकास राज पुरोहित निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए। वहीं डॉक्टर अभिलाषा थानवी को संयुक्त सचिव के साथ डॉक्टर मोनिका गुप्ता, डॉक्टर राखी, डॉक्टर कमलेश पटेल और डॉक्टर मोनिश को कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया। डॉक्टर विकास राज पुरोहित वर्तमान में संभाग के सबसे बड़े एमडीएम अस्पताल के अधीक्षक हैं। उन्हें इंडियन सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट सिटी ब्रांच का अध्यक्ष निर्वाचित किए जाने पर बधाई देने वालों का तांता लग गया। गुरु जम्भेश्वर पर्यावरण संरक्षण शोधपीठ जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय की ओर से अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आगामी 1 से 3 सितंबर को खेजड़ली शहीदी स्थल पर आयोजित होगा। सम्मेलन में दिए जाने वाले 3 प्रमुख पुरस्कारों की घोषणा मुख्य आयोजन समिति की बैठक में की गई। इस वर्ष का गुरु जम्भेश्वर पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार आईआईटी जोधपुर के निदेशक प्रोफेसर अविनाश कुमार अग्रवाल को उनके द्वारा पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में किए गए योगदान के लिए दिया जाएगा। अमृता देवी वृक्ष मित्र पुरस्कार इस बार मारवाड़ में प्रकृति संरक्षण एवं जीव रक्षा के लिए अपना बलिदान देने वाले स्वर्गीय राधेश्याम पेमाणी को मरणोपरांत प्रदान किया जा रहा है। प्रोफेसर जेताराम विश्नोई स्मृति पुरस्कार सांचौर के पीराराम धायल को पर्यावरण एवं जीव रक्षा के क्षेत्र में किए गए सराहनीय कार्यों के लिए दिया जाएगा। कृषि विश्वविद्यालय के किसान कौशल विकास केंद्र में उपनिदेशक कृषि एवं पदेन परियोजना निदेशक श्रीगंगानगर की ओर से टिकाऊ कृषि के लिए बागवानी की उन्नत व उच्च तकनीकें विषयक अंतर्राज्यीय कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के समापन समारोह में श्रीगंगानगर के सुदेश कुमार कृषि अधिकारी आत्मा और रीमा रानी वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। समारोह की अध्यक्षता किसान कौशल विकास केंद्र के प्रभारी डॉक्टर प्रदीप पगारिया ने की। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में 30 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को संरक्षित खेती, हाइड्रोपोनिक व मिट्टी रहित कृषि, जलवायु स्मार्ट कृषि, प्राकृतिक व जैविक खेती, खरपतवार, कीट व पोषण प्रबंधन, कृषि ड्रोन तकनीक, उन्नत बागवानी, मूल्य संवर्धन, कृषि उपज के मार्केटिंग के तौर तरीके सहित कृषि से जुड़े अन्य विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया। बाबा रामदेव मेले में जाने वाले यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यातायात पुलिस और उड़ान फाउंडेशन की मेजबानी में जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं को यातायात नियमों का पालन करने, हेलमेट पहनने और सड़क सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूक किया गया। टू व्हीलर चालकों से विनम्र अपील है, आप हेलमेट जरूर लगाएं। वो कहते हैं सिर की चोट सबसे खतरनाक होती है, इसलिए आप हेलमेट जरूर लगाएं। सर सलामत तो सब सलामत, सर गया तो सब कुछ गया। साथियों, जान है तो जान है और शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग आपका सिर है। उन्होंने सभी से अपील की है कि अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए यातायात नियमों का पालन अवश्य करें। मेले में मसूरिया में काफी संख्या में यात्रु आ रहे हैं, जो दूर दूर से आ रहे हैं, मध्य प्रदेश और अन्य जगह से। बिना हेलमेट आ रहे हैं, उनको जागरूक किया, भाई हेलमेट लगाइए। 3 सवारी है, उनको भी बताया गया। हमने सभी के उनके ठेले, गाड़ियों पे, व्हीकलों पे
रिफ्लेक्टर लगाएं। इसी तरह हम प्रतिदिन इसी तरह उड़ान फाउंडेशन या अन्य संस्थाओं से सहयोग लेकर ये रिफ्लेक्टर लगाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे ताकि एक्सीडेंट में कमी हो या बचा जा सकता है एक्सीडेंट। जोधपुर की यातायात पुलिस द्वारा जो समय समय पे जागरूकता अभियान ट्रैफिक नियमों को लेकर जो चलाया जा रहा है, इसी के क्रम में बाबा रामदेव जी का जो भव्य मेला चल रहा है, जातरू जो मसूरिया में आते हैं, उसको लेकर यातायात पुलिस व उड़ान फाउंडेशन वाला जो जातरू आ रहे हैं उनको जागरूक किया गया कि भाई हेलमेट लगा के आए। साथ ही सभी के गाड़ी व जो पैदल यात्री है उनके पीछे रिफ्लेक्टर लगाए गए जिससे एक्सीडेंट में कमी आए। यातायात पुलिस इसके लिए लगातार प्रयास कर रही है। उसी को देखते हुए उड़ान फाउंडेशन भी यातायात पुलिस के साथ जुड़कर इस सेवा कार्य में जुटा है ताकि एक्सीडेंट भी कम हो और सभी को यातायात नियमों का एक पत्रक भी आज सभी के द्वारा दिया गया है। इस तरीके से जोधपुर में जागरूकता अभियान चला रहे हैं जिससे एक्सीडेंट में कमी आए। बुलेटिन में यहाँ वक्त हो चुका है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे बाबा रामदेव जी का मुख्य मेला सोमवार से। आप देखते रहिए चैनल 24+ न्यूज। हम लौटते हैं इस ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। सर, पहली कॉफी अम्मा के लिए। जब अपनों का साथ हो तभी होता है शुभ आरंभ। इसीलिए सिर्फ मुथूट फाइनेंस सदियों से देता आ रहा है हर नई शुरुआत में अपनों जैसा भरोसा। मुथूट फाइनेंस, इंडियाज नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। हर शुभ आरंभ में अपनों जैसा भरोसा। तो गोल्ड लोन के लिए अभी फोन कीजिए 1-800-313-1212। मैं हूं जोधपुर, सन सिटी, ब्लू सिटी। मेरा मान आपके हाथ में है, आपके साथ में है। क्या आप देंगे मेरा साथ? www.sbmurban.org पर जाएं या QR कोड को अपने मोबाइल स्कैनर के जरिए स्वच्छता ऐप डाउनलोड कर लॉगिन करें। समस्या का एक ही निदान, गीला कचरा हरे कूड़ेदान में, सूखा कचरा नीले कूड़ेदान में। जरूरतमंदों को पुनर्उपयोग हेतु वस्तुएं जैसे कपड़े, जूते, किताबें, खिलौने, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक सामान आदि को नागरिकों, संस्थानों, वाणिज्यिक उद्यमों से दान लेकर वितरित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र योजना की क्रियान्वयन हेतु स्थापित RRR सेंटर्स पर प्रदान कर सामाजिक सरोकारिता निभाएं। निवेदक सुश्री वनीता सेठ, महापौर, किशनलाल लड्ढा, उप महापौर, नगर निगम दक्षिण, जोधपुर। Gives new life and brings new smile। लगातार 8 वर्षों से 24/7 आपके बच्चों की सेवा में नियोकिड्स हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर्स और टीम पूरी तरह से बच्चों के स्वास्थ्य के लिए समर्पित और इसी कड़ी में 24 घंटे बच्चों के विशेषज्ञ जिनमें गहन चिकित्सा इकाई विशेषज्ञ डॉक्टर अमर सिंह और डॉक्टर बलदेव शर्मा, बच्चों के सुपर स्पेशलिस्ट सर्जन एंड यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर DS राठौड़, डॉक्टर अवधेश जोशी, सुपर स्पेशलिस्ट न्यूनेटोलॉजिस्ट नवजात रोग विशेषज्ञ, 24 घंटे बच्चों के सुपर स्पेशलिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट और 24 घंटे नवजात एवं बच्चों की हृदय की 2D इको जांच की सुविधा उपलब्ध, डॉक्टर कविता शर्मा, क्लिनिकल पैथोलॉजिस्ट, बच्चों की दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कोमल पुरोहित और नवजात एवं बच्चों की फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अर्पिता माथुर। नियोकिड्स हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस, फार्मेसी और लेबोरेटरी की सुविधा भी उपलब्ध है। नियोकिड्स हॉस्पिटल 19 AG टावर, सुभाष नगर मोड़, मेन पाल रोड, जोधपुर। फोन नंबर 2944-032 911-616-1690। रेलवे एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव बैंकिंग सोसाइटी लिमिटेड, जोधपुर। अधिकतम ब्याज दर सामान्य नागरिकों के लिए 7.25% ब्याज दर और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 7.75% ब्याज दर। मनोज कुमार परिहार, CEO, रेलवे एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव बैंकिंग सोसाइटी लिमिटेड, जोधपुर। राजस्थान टुडे, आपकी पत्रिका, आपकी बात। देश विदेश की ताज़ा खबरें, विश्लेषण और जानकारी अनुभवी पत्रकारों और विशेषज्ञों की टीम सही और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध।
राजस्थान टुडे में आपको मिलेगी खबरें देश प्रदेश की, खबरों का विश्लेषण, खबरों के पीछे की कहानी और उपयोगी जानकारी। पढ़ना न भूलिए, आपके शहर के प्रमुख स्टॉल पर उपलब्ध। अपनी प्रति आज ही प्राप्त करें। नमस्कार, मैं मुकेश भारती, अध्यक्ष राजस्थान ग्रामीण बैंक। मैं बैंक के सभी ग्राहकों को यह सूचित करना चाहता हूं कि केंद्र सरकार के निर्णय अनुसार राजस्थान राज्य में राजस्थान मौद्रा ग्रामीण बैंक और बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का सम्मेलन किया गया। दोनों बैंकों का तकनीकी माइग्रेशन प्रक्रिया अधीन है। इसके चलते बैंक की शाखाएं डिजिटल बैंकिंग सेवाएं जैसे एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई आदि दिनांक 27 अगस्त से सभी हमारी सेवाएं हैं वो यथावत जारी रहेंगी। आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने आवश्यक लेन देन अतिशीघ्र पूरे कर लें। इसके अतिरिक्त जो पूर्ववर्ती बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के ग्राहकों को नए खाता नंबर एवं IFSC कोड भी दिए जाएंगे, जिसकी जानकारी आप शाखा से या व्हाट्सएप बैंकिंग से प्राप्त कर सकते हैं। इस दौरान हुई असुविधा के लिए हम खेद प्रकट करते हैं। इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए आप हमारी शाखा से संपर्क कर सकते हैं अथवा जो स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं उन पर भी कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद। सर, पहली कॉफी अम्मा के लिए। जब अपनों का साथ हो तभी होता है शुभ आरंभ। इसीलिए सिर्फ मुथूट फाइनेंस सदियों से देता आ रहा है हर नई शुरुआत में अपनों जैसा भरोसा। मुथूट फाइनेंस, इंडियाज नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। हर शुभ आरंभ में अपनों जैसा भरोसा। तो गोल्ड लोन के लिए अभी फोन कीजिए 1-800-313-1212। मैं हूं जोधपुर, सन सिटी, ब्लू सिटी। मेरा मान आपके हाथ में है, आपके साथ में है। क्या आप देंगे मेरा साथ? www.sbmurban.org पर जाएं या QR कोड को अपने मोबाइल स्कैनर के जरिए स्वच्छता ऐप डाउनलोड कर लॉगिन करें। समस्या का एक ही निदान, गीला कचरा हरे कूड़ेदान में, सूखा कचरा नीले कूड़ेदान में। जरूरतमंदों को पुनर्उपयोग हेतु वस्तुएं जैसे कपड़े, जूते, किताबें, खिलौने, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक सामान आदि को नागरिकों, संस्थानों, वाणिज्यिक उद्यमों से दान लेकर वितरित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र योजना की क्रियान्वयन हेतु स्थापित RRR सेंटर्स पर प्रदान कर सामाजिक सरोकारिता निभाएं। निवेदक सुश्री वनीता सेठ, महापौर, किशन लाल लड्ढा, उप महापौर, नगर निगम दक्षिण, जोधपुर। Gives new life and brings new smile। लगातार 8 वर्षों से 24/7 आपके बच्चों की सेवा में नियोकिड्स हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर्स और टीम पूरी तरह से बच्चों के स्वास्थ्य के लिए समर्पित और इसी कड़ी में 24 घंटे बच्चों के विशेषज्ञ जिनमें गहन चिकित्सा इकाई विशेषज्ञ डॉक्टर अमर सिंह और डॉक्टर बलदेव शर्मा, बच्चों के सुपर स्पेशलिस्ट सर्जन एंड यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर DS राठौड़, डॉक्टर अवधेश जोशी, सुपर स्पेशलिस्ट न्यूनेटोलॉजिस्ट नवजात रोग विशेषज्ञ, 24 घंटे बच्चों के सुपर स्पेशलिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट और 24 घंटे नवजात एवं बच्चों की हृदय की 2D इको जांच की सुविधा उपलब्ध, डॉक्टर कविता शर्मा, क्लिनिकल पैथोलॉजिस्ट, बच्चों की दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कोमल पुरोहित और नवजात एवं बच्चों की फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अर्पिता माथुर। नियोकिड्स हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस, फार्मेसी और लेबोरेटरी की सुविधा भी उपलब्ध है। नियोकिड्स हॉस्पिटल 19 AG टावर, सुभाष नगर मोड़, मेन पाल रोड, जोधपुर। फोन नंबर 29440329 9116161690। रेलवे एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव बैंकिंग सोसाइटी लिमिटेड, जोधपुर। अधिकतम ब्याज दर सामान्य नागरिकों के लिए 7.25% ब्याज दर और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 7.75% ब्याज दर। मनोज कुमार परिहार, CEO, रेलवे एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव बैंकिंग सोसाइटी लिमिटेड, जोधपुर। राजस्थान टुडे, आपकी पत्रिका, आपकी बात। देश विदेश की ताज़ा खबरें, विश्लेषण और जानकारी, अनुभवी पत्रकारों और विशेषज्ञों की टीम, सही और विश्वसनीय
और उपयोगी जानकारी पढ़ना न भूलिए, आपके शहर के प्रमुख स्टॉल पर उपलब्ध। अपनी प्रति आज ही प्राप्त करें। मैं बैंक के सभी ग्राहकों को यह सूचित करना चाहता हूं कि केंद्र सरकार के निर्णय अनुसार राजस्थान राज्य में राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक और बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का सम्मेलन किया गया। दोनों बैंकों का तकनीकी माइग्रेशन प्रक्रिया अधीन है। इसके चलते बैंक की शाखाएं डिजिटल बैंकिंग सेवाएं जैसे एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई आदि दिनांक 23 अगस्त से 26 अगस्त तक अस्थायी रूप से बाधित रहेगी। चेक क्लियरिंग की सेवाएं 22 अगस्त से 26 अगस्त तक बाधित रहेंगी। दिनांक 27 अगस्त से सभी हमारी सेवाएं हैं वो यथावत जारी रहेंगी। आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने आवश्यक लेन देन अतिशीघ्र पूरे कर लें। इसके अतिरिक्त जो पूर्ववर्ती बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के ग्राहकों को नए खाता नंबर एवं IFSC कोड भी दिए जाएंगे, जिसकी जानकारी आप शाखा से या व्हाट्सएप बैंकिंग से प्राप्त कर सकते हैं। इस दौरान हुई असुविधा के लिए हम खेद प्रकट करते हैं। इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए आप हमारी शाखा से संपर्क कर सकते हैं अथवा जो स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं उन पे भी कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। बुलेटिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लोक देवता बाबा रामदेव का मुख्य मेला भादवा की दूज सोमवार से शुरू होगा। बाबा रामदेव के गुरु बालीनाथ की जोधपुर स्थित समाधि स्थल पर विशेष आरती होगी। भादवा की दूज से दशमी तक ये मुख्य मेला भरता है। यहाँ हर दिन हजारों यात्रु दर्शन कर रामदेवरा के लिए आगे बढ़ते हैं। इसको देखते हुए मसूरिया बाबा रामदेव मंदिर में विशेष तैयारियां की गई है। मंदिर में आज सुबह रुद्राभिषेक के बाद सुबह 4:15 बजे श्रृंगार के साथ 108 ज्योत से महाआरती होगी। आरती का चैनल 24+ न्यूज पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। आप इसे चैनल के YouTube पेज पर भी लाइव देख सकेंगे। लोक देवताओं में बाबा रामदेव, जिनका प्रमुख मंदिर जैसलमेर जिले के रामदेवरा में है, सद्भावना की जीती जागती मिसाल है। हिंदू समाज में वे बाबा रामदेव एवं मुस्लिम समाज रामसा पीर के नाम से पूजनीय है। बाबा रामदेव को कृष्ण भगवान का अवतार माना जाता है। बाबा रामदेव के गुरु बालीनाथ के मसूरिया स्थित निज मंदिर को भव्य रूप दिया गया है। मंदिर में प्रवेश के लिए भव्य द्वार बनाए गए हैं। मंदिर तक स्थायी बैरिकेडिंग करवाकर 2 लाइनें महिलाओं एवं 2 लाइनें पुरुष यात्रियों के लिए रहेगी, ताकि यात्रु आराम से दर्शन कर सके तथा किसी प्रकार की भगदड़ न मचे। दर्शन के बाद निकासी के लिए घाटी वाले मार्ग को खोला गया है, ताकि सीढ़ियों पर भीड़भाड़ न हो। गर्मी को ध्यान में रखते हुए टीन शेड लगवाए गए हैं, साथ ही उनमें स्थायी रूप से पंखे लगवाए गए हैं। इसके अतिरिक्त कूलर इत्यादि की भी व्यवस्था करवाई गई है। अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए ट्रस्ट द्वारा CCTV कैमरे मंदिर परिसर, मुख्य द्वार से सीढ़ियों व पर्चा नाड़ी एवं मुख्य मार्ग पर लगवाए गए हैं। बाबा रामदेव मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को अधिक से अधिक सुविधा प्रदान करने के लिए हिंदू सेवा मंडल जोधपुर की ओर से जोधपुर रेलवे स्टेशन के बाहर 72वां सेवा शिविर लगाया गया है। महंत राम प्रसाद महाराज ने रविवार को सेवा शिविर का विधिवत शुभारंभ किया। ये शिविर आगामी 3 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। हिंदू सेवा मंडल जोधपुर के महामंत्री विष्णु चंद्र प्रजापत के अनुसार पश्चिम राजस्थान का प्रख्यात बाबा रामदेव मेला भाद्रपद माह में लगता है। मेले में देश के कोने कोने से लाखों की संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए चाय, भोजन, नाश्ते की सुविधा की गई है, ताकि बाबा के यात्रुओं को भोजन के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़े। लोक देवता बाबा रामदेव जी का मेला परवान पर है। ऐसे में बाबा के यात्रुओं के पैदल जत्थों की रवानगी का सिलसिला जारी है। इस बीच जगह जगह भंडारे भी लगाए गए हैं। जालोरी गेट, चौपासनी रोड व्यापारी समिति की ओर से 3 दिवसीय भंडारे का शुभारंभ विधि विधान से पूजन कर किया गया। वहीं 225 किलो बाबा रामदेव जी की मूर्ति का पूजन समिति अध्यक्ष सुरेंद्र व्यास और कार्यकारिणी द्वारा किया गया।